नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो, अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको लैंग्वेज दोनों में समझाता हूँ, जैसे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जिसको जो समझना उस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड जो स्टार्ट होगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। पावर घात, पावर का मतलब क्या होता है? घात। एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? घातांक। मतलब अपन ही बोल सकते हैं घात और घातांक, घात और घातांक। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा घात और घातांक के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। अपन क्या करेंगे, घात और घातांक के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे भी बोलिए कि वो हमारे चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, क्या करें, वो हमारे चैप्टरों को पढ़ें। ठीक है, तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं घातांक। क्या है? घातांक के नियम। क्या है? घातांक के नियम। इससे पहले अपन घातांक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के रूप में लिख दिया जाए जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के रूप में लिख दिया जाए तो वह उस संख्या की घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 125 है, 125 का अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 होगा। ठीक है, मतलब 125 के अगर अपन फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 होगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं घातांक को, अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ कि व्हेन वी डिनोट इन पावर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं फैक्टर। किसमें? फैक्टर में डिनोट करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब फैक्टर में डिनोट करें, वैल्यू डिनोट इन फैक्टर, वैल्यू डिनोट इन फैक्टर। तो ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 125 है, 125 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 × 5 × 5 होते हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो घात कितनी है इसकी? पावर कितनी है? 3। और नीचे का बेस कितना है इसका? 5। ये तो नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका? बेस कहलाएगा। और ऊपर की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी? पावर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसके जो रूल है वो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट रूल है इसका, यदि 2 से अधिक घातांक के गुणनफल में आधार समान है, आधार को कॉमन लेकर घातों को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है। देखो मैं आपको वापस इंग्लिश में बताता हूँ। व्हेन बेस इज इक्वल देन वी ऐड पावर। क्या कर देंगे? मतलब पावर को जोड़ देंगे। पावर का मतलब क्या होता है? घात को जोड़ देंगे। अगर दोनों का आधार 1 है तो घातों को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे। आधार कितना है इसमें? 2 है दोनों में, तो घात कितनी है? 3 है, 4 है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा? 2 की घात 7, 2 की पावर 7। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखो। अगला नियम क्या है, कह रहा है ये क्या? अगला नियम है अपना 2 से अधिक घातांक। क्या कह रहा है? 2 से अधिक घातांक के भागफल में आधार समान हो तो आधार कॉमन लेकर अंश की घात में हर को घटा देते हैं। मतलब व्हेन बेस इज इक्वल एंड गिवन इन डिवाइडेड, व्हेन बेस इज इक्वल एंड गिवन इन डिवाइडेड, देन वी सब्ट्रैक्ट। अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ऊपर की वैल्यू में से नीचे की वैल्यू क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 की पावर 3 - 4 तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, मतलब 2 से अधिक घातांक के भागफल में आधार समान है तो आधार कॉमन लेकर अंश की घात से हर की घात घटा देते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला थर्ड है आपका, एक आधार की 2 से ज्यादा घात होने के बीच पक्का ब्रैकेट अर्थात ब्रैकेट नीचे तक हो तो घातों को गुणा करते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर ब्रैकेट सॉलिड हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर 3 है और इसमें ब्रैकेट दे रखा है 4, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर सपोज मान लो ऐसे दे दिया 2 की पावर 3
और ये ब्रैकेट में दे दिया और ये 4 दे दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, अगला रूल्स देखते हैं अपन। अगला रूल्स है आपका कि एक आधार की 2 से ज़्यादा घातों के बीच कच्चा ब्रैकेट अर्थात ब्रैकेट नीचे तक ना हो तो घातों के घातांक अनुसार हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये दे दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो दोनों में अलग अलग ब्रैकेट दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 3 को 4 टाइम लिखेंगे, तो 3 को मैंने 4 टाइम लिख लिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा 2 की पावर 81 जो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला रूल है, किसी आधार की घात अगर 0 हो तो मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, व्हेन बेस पावर इज गिवन 0 देन सी इज इक्वल इट्स इक्वल 1। मतलब अगर 17 की घात 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की घात 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट देखो, आधार की क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये, मतलब आधार की घात यदि ऋणात्मक हो तो धनात्मक करने के लिए अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है। मतलब नीचे की वैल्यू को ऊपर, ऊपर की वैल्यू को नीचे कर देते हैं अगर इसको पॉजिटिव लेके आना है तो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगला है 2 से ज़्यादा आधार की घात अगर 1 हो तो उस समय करते समय प्रत्येक आधार की वही घात लग जाती है। जैसे एक b की पावर 5 है तो a की पावर भी 5 लग जाएगी और b की पावर भी 5 ही होगी। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये रूल और रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे। आगे देखो अपन थर्ड एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे, कल आपको वो थर्ड एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी जोड़िए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने का कोई कंफर्म नहीं है, कब स्टार्ट होगी कब नहीं होगी, इसीलिए उनको जितना हो सके उनको जोड़िए तथा हमारे से जोड़े रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।